हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आई होप आप सभी लोग बेटा एकदम मस्त होंगे। एक बार फिर से हम आप सभी का अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर में बेटा स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर है, आज का ये लेक्चर हमारे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर वालों बच्चों के लिए है, क्योंकि आज से हम बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की मैथ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा हमारा आपको अगर सिलेबस की बात करें तो बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में आपको दो मैथ का पेपर पढ़ना है। मतलब एक पेपर डिफरेंशियल कैलकुलस का है और दूसरा है इंटीग्रल कैलकुलस का। ठीक है, और डिफरेंशियल कैलकुलस भी आपके 4 यूनिट है, इंटीग्रल कैलकुलस भी आपकी 4 यूनिट, दोनों को कंबाइन करेंगे तो टोटल 8 यूनिट है। पेपर 2 है बेटा, लेकिन आपका जो मेन एग्जाम होगा उसमें सिर्फ एक पेपर देना है, जो दोनों पेपर से मिलकर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 50% क्वेश्चन पार्ट ए से आ सकते हैं, 50% क्वेश्चन पार्ट बी से, दोनों से मिक्स होके एक पेपर का आपका 75 नंबर का पेपर बेटा होता है ये। ठीक है, तो आज हम पार्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं। पार्ट ए में बेटा 4 यूनिट है। क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा? पार्ट ए स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट ए को स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, और जो पार्ट ए है बेटा आपका, इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। नाम याद रखना बेटा, क्या है? डिफरेंशियल कैलकुलस। कितने यूनिट पढ़ना है? कितने यूनिट पढ़ना है बेटा? यूनिट आपको इसमें मिलेगा 4 यूनिट। यूनिट कितना मिलेगा? 4। पार्ट ए है ये आपका, पेपर का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस, और इसमें कितने यूनिट पढ़ना है बेटा? 4 यूनिट पढ़ना है आपको। ठीक है, तो आज मैं आपको सबसे सिंपल टॉपिक इस पूरे पेपर का, ये जो पार्ट ए है, इसका सबसे सिंपल टॉपिक पढ़ाने स्टार्ट करने जा रहा हूं, क्योंकि बेटा सिंपल से हम आगे चलेंगे। और सिंपल इसलिए पढ़ा रहे हैं बेटा कि आपको 12th से रिलेटेड चीजें इसमें मिलने वाली है। ठीक है, तो सिंपल यूनिट की बात करें तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा, जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं। यूनिट थर्ड को स्टार्ट करने वाले हैं, तो बेटा चलते स्टार्ट करते हैं यूनिट थर्ड। अब ये यूनिट थर्ड में क्या था बेटा, अब थोड़ा सा जनरली जानो। हमें पता है सर, ये y इक्वल टू कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन होता था, ये हम पढ़ के आए हैं ऐसा कुछ, कि y इक्वल टू हमारा क्या है? एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करते थे। तो सर डिफरेंशिएट करते थे तो इसको डी वाई अपन डी एक्स करते थे, डी वाई अपन का डी एक्स, और ये हमारा एफ डैश एक्स हो जाता था। ठीक है, डैश का मतलब हुआ सर फंक्शन को एक बार हमने डिफरेंशिएट करके लिखा है, ये हुआ। और ये डी वाई अपन डी एक्स का मतलब है कि सर वाई क्या हो रहा है? एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रहा है। ऐसा हम क्लास 12th में पढ़ के आए थे। ठीक है, ये भी देखे थे सर, ये डी वाई अपन डी एक्स को हम y1 भी देखे थे, कि अगर y को x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट किया गया है तो हम चाहे डी वाई अपन डी एक्स लिखते थे और चाहे का y1 लिखते थे। सर ऐसा देख के आए थे। ठीक है बेटा, ये एक बार डिफरेंशिएट करने वाली चीजें देख के आए थे। दूसरी बार सर इसको डिफरेंशिएट करते थे, ये डी टू वाई अपन का डी एक्स स्क्वायर हो जाता था, और इसकी बात करेंगे तो सर ये एफ डबल डैश एक्स हो जाता था। और सेम इसी चीज को सर हम y2 भी देख के आए हैं। ठीक है, तो अगर हम आपके 12th बेसिस की बात करें तो 12th बेसिस में सर हम y2 तक देख के आए थे। ठीक, 2 बार डिफरेंशिएशन तक हम देख के आए थे। लेकिन अब हमें 2 से काम नहीं चलने वाला है, हम इससे आगे बढ़ने वाले हैं। अब आगे पढ़ने का मतलब आपसे डिफरेंशिएशन हो सकता है 5 बार पूछ ले, 6 बार पूछ ले, 7 बार पूछ ले, ऐसे बहुत से बात पूछेंगे। तो आज सबसे पहला आज क्या काम करने वाले बेटा, हम उन सब चीजों को, उन सब फॉर्मूलों को डिराइव करने वाले हैं जिसकी हमें इस पूरे चैप्टर में या इस यूनिट में जरूरत पड़ने वाली है। बात ध्यान देना बेटा, हम थर्ड यूनिट पढ़ा रहे हैं आपको। कौन सा? थर्ड यूनिट। और थर्ड यूनिट में जो चैप्टर है उसका नाम है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या नाम है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आपका यूनिट थर्ड चल रहा है। यूनिट थर्ड में क्या चल रहा है बेटा? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया हम लोगों ने। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हुई कि सर हमें ये y1 और y2 से हम इंट्रोड्यूस थे क्लास 12th में, लेकिन अब इससे हमारा काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, अब सिलेबस थोड़ा ब्रॉड, क्योंकि आप बीएससी में आ चुके हो तो सिलेबस को थोड़ा अब आगे बढ़ाना, एक्सटेंड करना है। मतलब सिलेबस हो गया, मतलब जो भी टॉपिक थी उस टॉपिक को थोड़ा सा क्या करना है आपको, एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले, जैसे अब आ जाओ बेटा मेन टॉपिक पे हमारा स्टार्ट कर। सबसे पहली हेडिंग लिखते हैं बेटा nth डिफरेंशिएशन। ध्यान सुनना, क्या लिखा हमने? nth डिफरेंशिएशन। nth डिफरेंशिएशन हमने लिखा। ठीक है बेटा, क्या लिखा है? nth डिफरेंशिएशन हमने लिखा है। ठीक है बेटा, ये हमारा टॉपिक हो गया। ठीक, nth डिफरेंशिएशन का मतलब सर हम किसी भी फंक्शन को n बार डिफरेंशिएट करने वाले हैं। बेटा जो अभी देखो सिंपल सी बात करें तो बहुत से बच्चे हमारे यूपी बोर्ड से भी आए होंगे। बेटा डिफरेंशिएशन का मतलब सिंपल बोले तो अवकलन बोल रहे हैं।
ठीक है, ये बातें थोड़ा ध्यान देना। ठीक है, बहुत से बच्चे हैं बीएससी में जो एडमिशन लिए हैं, हमारे यूपी बोर्ड वाले हैं बच्चे, तो बेटा आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत होगा तो आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे, मतलब बाईलिंगुअल पढ़ा देंगे, मतलब इंग्लिश और हिंदी आपका दोनों चलेगा, कि आपको पेपर में दिक्कत ना हो आगे। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब बेटा हम n बार उसका अवकलन करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? n बार अवकलन करने वाले हैं। अब ये n हमारा है क्या? ये n हमारा बेटा कोई भी नंबर हो सकता है। n को चाहे आप 10 मान लो, मतलब 10 बार करना है, 100 मान लो, मतलब 100 बार करना है, 1000 मान लो, 1000 बार करना है, जितने भी बार भी करना होगा उसका फॉर्मूला डिराइव करने चलना है। तो जैसे सिंपल सा आपने पढ़ा था सर, जैसे डिफरेंशिएशन पढ़ते थे, सबसे पहला फॉर्मूला सर पढ़ते थे हम y = f(x) के पावर n, तो इसका डिफरेंशिएशन करते थे dy अपान का dx, फिर किया जाता था x के पावर n माइनस का 1 हो जाता था। ठीक है, ऐसा। तो सबसे पहले इस टाइप के फंक्शन के फॉर्मूले को डिराइव करने चल रहे हैं। ठीक है, चलो सबसे पहला हमने लिखा सर ये पहला y = x के पावर m। देखो m लिख दिया हमने। ठीक है, y = क्या लिया? x के पावर m लिखा है। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि हम n बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। कितनी बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं? n बार डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखने वाली बात आपके पास ये है, सर अगर इसको एक बार हम डिफरेंशिएट करते हैं, कितनी बार डिफरेंशिएट करते हैं? एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, तो सर जैसे ही एक बार y को डिफरेंशिएट करेंगे तो y के पहले लगा देंगे d अपान का dx, और सर हमें पता इसी को हम लिखते हैं y1। y1 का मतलब क्या कर रहे हैं सर? इसको एक बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो इस y को एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सर तो ये y1 हो जाएगा। और जैसे डिफरेंशिएट किए एक बार तो हमें पता है पावर पहले आ जाता है, तो ये m आ जाएगा पहले, ऊपर पावर में से एक माइनस हो जाएगा, मतलब m माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बात तो 12th में पढ़ा। ठीक है, अभी कितनी बार डिफरेंशिएट किया बेटा? एक बार डिफरेंशिएट हमने किया। किसको? y को। तो हमारा रिजल्ट क्या आ गया? y1 = m x के पावर m माइनस का 1। ठीक है, ये क्लियर हुआ। सर दूसरी बार जैसे डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y1 चेंज होकर y2 में चला जाएगा। अभी ये m कांस्टेंट का काम करेगा, फिर से जो ये पावर है वो आगे आ जाएगा, m माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर से उसमें से एक माइनस कर देंगे। सर m माइनस 1 में से एक माइनस करेंगे तो m माइनस का 2 हो जाएगा। क्लियर बेटा यहां तक? ठीक, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। सर एक बार डिफरेंशिएट किया तो y1, दो बार डिफरेंशिएट किया तो y2, तो तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये y3 हो जाएगा सर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, अब ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब m और m-1 तो कांस्टेंट होगा। m और m-1 क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट हो जाएगा। m और m-1 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। फिर से सर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये m-2 पहले आ जाएगा, m-2 पहले आ जाएगा, और ये x की पावर फिर से क्या हो जाएगा सर? m-2 था, जब m-2 पहले आ जाएगा तो ऊपर पावर में एक कम करके लिखते हैं, तो m-2 में से एक और कम करेंगे तो कितना हो जाएगा सर? m-3 हो जाएगा, m-3 हो जाएगा। ठीक है बेटा। अच्छा बेटा, कितनी बार डिफरेंशिएट किया? कितनी बार डिफरेंशिएट किया? 3 बार। अब थोड़ा लॉजिक सोचो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। ये बेटा ये कि सर एक बार जब डिफरेंशिएट किया तो बस m आया, ध्यान सुनना, एक बार डिफरेंशिएट किया तो m आया। सर दो बार डिफरेंशिएट किया तो m और m-1 तक गया, दो बार डिफरेंशिएट किया तो m-1 आया। 3 बार डिफरेंशिएट किया सर m-1, ये ऊपर वाला टर्म, फिर एक टर्म और आ गया m-2। सर इसका मतलब अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं y4, तो सर m आ जाएगा, m-1 आ जाएगा, m-2 आ जाएगा, और m-3 आ जाएगा। बोलो सिंपल बेटा। एक बार डिफरेंशिएट किया था m, दो बार किया तो m-1 तक गए, 3 बार किया तो m-2 तक गए, तो 4 बार करेंगे तो m-3 कर, मतलब जितनी बार कर रहे हैं उतना ही m में से एक कम माइनस कर रहे हैं। 4 बार किया तो m में से एक कम माइनस तक पहुंच गए। बात क्लियर? ठीक है बेटा। सेम बेटा, अब ये एक बार किए तो x के पावर m-1, दो बार किए तो x के पावर m-2, 3 बार किए तो x के पावर m-3, सर 4 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा? x के पावर m-4 हो जाएगा। ठीक, लेकिन सर हेडिंग तो डाले हम क्या? nth डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार करना है बेटा? n बार। तो आ जाओ, डॉट डॉट कितनी बार करेंगे सर? इसको n बार करेंगे। कितनी बार करेंगे? n बार करेंगे। सर ये y1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? y1, क्योंकि n बार डिफरेंशिएट करें तो y1 लिखेंगे, और जैसे ही सर y1 लिखे,
अब इसका मतलब सब 4 बार किए थे तो कितनी बार गया था, m-3 तक गया था। तो ध्यान से सुनना बेटा, कितनी बार कर रहे हैं, n बार। तो सर ये m हो जाएगा, m-1 होगा, m-2 हो जाएगा, m-3 हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट। ठीक है, कितनी बार कर रहे हैं बेटा, देखो n बार कर रहे हैं। देखो जब 4 बार किया था तो उससे एक कम m-3 बार किया है, तो अगर n बार कर रहे हैं तो उससे n में से एक कम बार जाएगा, यही आएगा बेटा। देखो यही लाइन आएगी, ये से हम ध्यान समझ लेना बेटा। ठीक है, फिर कितना सर, ये वाला x के पावर वाला सेम जितनी बार कर रहे थे उतनी माइनस हो रहा था, तो यहां पे हो जाएगा x के पावर m माइनस का n, x के पावर m माइनस का n। ठीक है, और जब x के पावर m माइनस का 1 हो गया तो इसका मतलब इसको एक बार और सॉल्व कर लेते हैं सर। ये m हो जाएगा, m माइनस का 1 हो जाएगा, m माइनस का 2 हो जाएगा, m माइनस का 3 हो जाएगा, डॉट 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 m माइनस n प्लस का m माइनस n प्लस का 1 और बाहर x के पावर m माइनस का n। बेटा ये होता है, अगर y के पावर क्या लिखा है, y के पावर क्या लिखा है आपका, ये न्यू फॉर्मूला मिल गया किसका, अगर y के पावर y इक्वल टू क्या लिखा है, x के पावर m लिखा है, तो उसको n बार डिफरेंशिएट करेंगे बेटा, तो ये फॉर्मूला होता है। ठीक, क्लियर है बेटा, देख लो ये सिंपल सा फॉर्मूला हमने डिराइव किया। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा बेटा इसमें केस फर्स्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, इसमें केस बनाते हैं। सर केस फर्स्ट हमने लिखा, क्या लिखा, केस फर्स्ट, ध्यान सुनना, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट का मतलब सर लिख रहे हैं इफ m और n क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। सर m और n इक्वल मतलब ये है सर, जैसे क्वेश्चन यहाँ पे अगर y इक्वल टू x के पावर 6 लिखा है तो मैं 6 बार ही डिफरेंशिएट कर रहा हूं। कितनी बार, 6 बार ही डिफरेंशिएट करना हो तो क्या वैल्यू होगी, ऐसा। ठीक है, तो केस फर्स्ट में क्या बना रहे हैं सर, हम m और n को क्या करने वाले हैं, इक्वल करने वाले हैं। बेटा जैसे ही m और n को इक्वल करने वाले हैं, इसका मतलब जहां जहां m है वहां n रख दें, यही काम कर रहे हैं, या जहां n है वहां m कर दें। ठीक है, तो हम क्या करते हैं बेटा, जहां जहां m है वहां पे n लिखते हैं, तो बेटा क्या हो जाएगा, देखो ये y1 क्या बोल रहे हैं, m और n आपस में इक्वल है, तो जहां जहां m है वहां क्या रख दो n, तो क्या हो जाएगा सर, ये n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3, डॉट 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 क्या हो जाएगा सर, n माइनस n प्लस का 1, ऊपर भी क्या हो जाएगा सर, x के पावर n माइनस का n माइनस का n। अब बेटा देखो ये n से n कैंसिल, ये भी n से n कैंसिल, तो ऊपर कितना बचा, 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू कितना होती है सर, 1 होती है। मतलब x के पावर 0 की वैल्यू यहां से 1 आ गई, ये कैंसिल, मतलब बचा क्या सर, yn इक्वल टू क्या हो जाएगा, n माइनस का 1, n माइनस का 2, n माइनस का 3 और डॉट 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 क्या है 1। सर अगर ये 1 है तो इसके पहले 2 आया होगा, सर ये 2 है तो इसके पहले 3 आया होगा, मतलब ये भी तो हो सकता है, यही था। मतलब ये केस फर्स्ट का आपका नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, ये केस फर्स्ट का नया फॉर्मूला जनरेट हो गया। ठीक है, क्लियर, ठीक। अच्छा सर इसको ये भी तो लिख सकते हैं, देखो सर ये n, अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, ये क्या था बेटा यहाँ पे, n माइनस n। सर अगर 3 फैक्टोरियल होता है तो उसकी वैल्यू हम क्या लिखते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1 लिखते हैं। किसकी वैल्यू सर, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू। सर अगर 4 फैक्टोरियल होता है, सर अगर ये 4 फैक्टोरियल होता है तो क्या करते हैं सर, 4 लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, फिर 2 लिखते हैं, फिर 1। कर क्या रहे हैं सर, जो जिसका फैक्टोरियल निकालना है उस नंबर को लिख रहे हैं, फिर उससे एक एक कम करते हुए कहां तक पहुंच जा रहे हैं, n तक पहुंच जा रहे हैं। कहां तक पहुंच रहे हैं सर, n तक पहुंच रहे हैं, यही काम कर रहे हैं ना सर। इसका मतलब अगर एक और देखें सर, 7 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना तो वही तरीका, 7 लिख लेते हैं और एक एक कम करते हुए चलते हैं। कितना सर, 6 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 4 हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसका मतलब सर अगर यहां से देखिए ये n लिखा है, क्या लिखा n,
फिर n से एक कम हुआ n-1, फिर दूसरा कम हो गया सर n-2, फिर तीसरा कम हो जाएगा सर n-3 और डॉट डॉट देखिए 3 to 1 तक पहुंचा है। इसका मतलब सर ये कुछ और ना लिख के क्या लिखा है सर, ये n फैक्टोरियल तो ही लिखा है। क्या लिखा है? n फैक्टोरियल ही लिखा है ना। इसका मतलब सर इसको ऐसे भी कर सकते हैं हम, कहाँ गया ये, इसको yn इक्वल टू क्या कर दिया जाए, n फैक्टोरियल कर दिया। क्या कर दिया जाए, n फैक्टोरियल। मतलब अगर सिंपल बेटा इसमें एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल ये कि सर मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा है y के पावर x के पावर 8 लिखा है और आपको y8 मतलब 8 बार डिफरेंशिएट करना है, तो इसकी वैल्यू सर जो होगी वो डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 8 फैक्टोरियल। बेटा ये इस फॉर्मूला का यूज है। और 12th में क्या करते हैं बेटा, अगर इसी क्वेश्चन को 12th में आपको 8 बार डिफरेंशिएट करते तो करते सर एक बार करते तो 8x के पावर 7 होता, फिर दूसरी बार करते तो फिर 8 into 7 x के पावर 6 होता, सर तीसरी बार करते तो 8 into 7 into 6 x के पावर क्या होता 5। ऐसे बढ़ते हुए जाते तब जाके कहीं आंसर लाते हैं ना। तो सिंपल से बेटा कितनी बार करना था, 8 बार करना, तो मतलब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक बेटा, देख लो बेटा ध्यान से देख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, चलो। अच्छा बेटा इसमें एक केस और बनाते हैं, चलो इसी का एक केस और लेते हैं। ठीक, केस नंबर सेकंड, केस नंबर सेकंड। क्वेश्चन क्या था बेटा, क्वेश्चन हमारा तो ये था ना, y इक्वल टू एक्स के पावर m, y इक्वल टू कितना कहा, x के पावर n, x के पावर n। ठीक, इफ n ग्रेटर देन m, n ग्रेटर देन m मतलब n की वैल्यू m से बड़ी हो जाए, n की वैल्यू क्या हो जाए, m से बड़ी। बड़ा सिंपल से सुनना मेरी बात, ध्यान से देखो। मान लो कि y लिखा है और x के पावर क्या लिखा है, q लिखा है, x के पावर क्या लिखा है, q, और हमें 4 बार इसको डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है सर, 4 बार डिफरेंशिएट करना है। प्रोसेस से चलते हैं सर। एक बार सर डिफरेंशिएट किया तो कितना हो जाएगा सर, ये 3x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बार जैसे करेंगे सर ये 3 पहले से 2 फिर आ जाएगा, x हो जाएगा। और तीसरी बार जैसे करेंगे सर ये 3 into 2 into 1 हो जाएगा क्योंकि x का 1 हो जाएगा। फिर सर चौथी बार जैसे ही करेंगे ये पूरा तो कांस्टेंट हो चुका है और सर हमें पता है कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है सर, 0। मतलब y4 की वैल्यू 0 हो गई। क्या था बेटा, पावर में कितना था 3, डिफरेंशिएट कितनी बार गए बेटा 4। वही कहा नहीं बेटा, यहाँ पे पावर में कितना है बेटा, पावर में देखो क्वेश्चन में कितना है सर, पावर में कितना था m और डिफरेंशिएट कितना करने n बार, लेकिन n क्या है, पावर से बड़ा है। n क्या है, पावर से बड़ा। इसका मतलब सर ये हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, yn की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ये बेटा केस थर्ड था। तो x के पावर m को डिफरेंशिएट करने की 3 वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, अगर जितना पावर रहेगा उससे कम बार डिफरेंशिएट करना है तो बेटा सबसे पहला फॉर्मूला ये वाला लगा लोगे। क्या बोला, जितना x के पावर रहेगा, मान लो x के पावर 50 है, ठीक है, x के पावर कितना है 50, और आपको 25 बार डिफरेंशिएट करना है, उससे कम ही बार करना है, तो ये फॉर्मूला आप लगा लोगे। ठीक है, जितने पावर उतनी बार डिफरेंशिएट करना है तो डायरेक्ट n फैक्टोरियल आंसर हो जाएगा। जितनी पावर उससे ज्यादा डिफरेंशिएट करना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाने वाली है। ये पहला फॉर्मूला हम लोग का प्रूफ हो चुका है। चिवड़ा देखो, तो फिर आगे दूसरे फॉर्मूला आप चले। ठीक है, देख लो। चलो अगला फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला है हमारा सेकंड। सेकंड फॉर्मूला, अगर y इक्वल टू क्या दिया है सर, ऐसा y इक्वल टू दिया है ax प्लस बी के पावर m, ax प्लस बी के पावर कितना है m, और सर इसको हमें n बार डिफरेंशिएट करना है। कितनी बार करना है सर, n ईयर डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं हमने, x के पावर m का n ईयर डिफरेंशिएशन देख लिया। उसमें 3 टाइप के फॉर्मूले बने हैं बेटा, ध्यान रखना। x के पावर m का n ईयर डिफरेंशिएशन देखा, उसमें कितने टाइप के फॉर्मूला बने हैं सर, 3 टाइप के फॉर्मूला उसमें बन चुके हैं। अब इसका देखने जा रहे हैं, हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ax प्लस बी के पावर m, और इसको हम जा रहे हैं n बार डिफरेंशिएट करने। तो बेटा जब पहली बार डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलोगे सर ये y1 हो जाएगा, और जैसे डिफरेंशिएट के पहले पावर पहले आएगा तो क्या हो जाएगा, ax प्लस b के पावर m माइनस 1 हो जाएगा। और फिर अंदर का डिफरेंशिएट करेंगे तो a कांस्टेंट x की वैल्यू 1 और प्लस b
क्या हो जाएगा 0। मतलब सिंपल सा एक बार डिफरेंशिएट किए सर तो m पहले आया, पावर कितना चला गया m माइनस 1 इंटू का a हुआ। ठीक है बेटा, दूसरी बार डिफरेंशिएट किए गए सर ये y2 हो जाएगा। अभी देखिए m कांस्टेंट है, फिर से ये पावर पहले आ जाएगा, m माइनस का 1 आ जाएगा और ऊपर फिर से एक और कम हो जाएगा, मतलब m माइनस 1 तो पहले से था, अब क्या हो जाएगा सर m माइनस का 2, एक a पहले से आया है, फिर से इसको करेंगे सर तो a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तीसरी बार करते हैं सर, ये y3 लेंगे और y3 कितना आ जाएगा सर, पहले तो ये m माइनस 1 कॉन्स्टेंट है और इधर सर a स्क्वायर भी हमारा क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये भी तो कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएट होगा तो सर m माइनस 2 क्या आ जाएगा, पहले आ जाएगा, m माइनस 2 पहले, अब क्या हो जाएगा सर, फिर से जो पावर m माइनस 2 है एक और कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा m माइनस का 3 और ये वाला a स्क्वायर पहले से था और एक a फिर से आएगा, कितना कर देगा सर, इसको a क्यूब कर देगा। ठीक है बेटा, अब देखो बेटा क्या मिल रहा है हमें कि एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक बार m आया, अभी ध्यान से इसको देखना, एक बार डिफरेंशिएट किया तो एक m आया, दो बार किया तो सर m माइनस 1 तक पहुंच गए, तीन बार किया तो सर m माइनस 1 m माइनस 2, मतलब सर जितनी बार कर रहे हैं m उतने एक कम जा रहा है। तो अगर सर 4 बार करेंगे तो डायरेक्ट लिखें सर ये m माइनस 1 m माइनस का 2 और m माइनस का 3 बार पहुंचेंगे। ये बात क्लियर हुआ? ठीक, दूसरी चीज समझो सर, m वाला तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब ये ax प्लस बी के पावर, सर एक बार किया तो ax प्लस बी के पावर m माइनस 1 हुआ, दो बार किया तो ax प्लस बी के पावर m माइनस 2 हुआ, तीन बार किया तो सर ax प्लस बी के पावर m माइनस 3, सर चौथी बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, ax प्लस बी के पावर m माइनस का 4 हो जाएगा। ये भी खत्म। सर एक बार किया तो a के आया, दो बार किया तो a स्क्वायर, तीन बार किया तो a क्यूब, अगर 4 बार करेंगे सर तो a की पावर 4 हो जाएगा ना। लेकिन कितनी बार करना है सर, हमें तो n बार करना है, तो n बार पहुंचते हैं। कितनी बार करना है, n बार, जब n बार पहुंचेंगे सर ये कितना हो जाएगा, yn। फिर से वही कहानी सर, जितनी बार कम कर, 4 बार किए तो एक कम तक पहुंचे थे, कहां तक पहुंचे थे, एक कम तक। तो अगर सर n बार कर रहे हैं तो हम n माइनस 1 बार चाहेंगे, मतलब m में से n माइनस 1 माइनस करने वाले कहां पे, इस पोजीशन के लिए, बाकी तो सब सेम चलेगा, मतलब m माइनस का 1 m माइनस का 2 m माइनस का 3 और डॉट 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 क्या हो जाएगा सर, m माइनस का n माइनस का 1। ठीक है, ये बनेगा, इसको ब्रैकेट से बनाते हैं। ठीक, ये कॉन्सेप्ट हो गया। और ये क्या चल रहा था, एक बार में ax प्लस बी के पावर m माइनस 1, दो बार में m माइनस 2, तो कितनी बार चल रहे हैं सर, n चल रहे हैं, तो ax प्लस बी के पावर क्या हो जाएगा, m माइनस का n हो जाएगा। ठीक है, अगला कहानी क्या है बेटा, अगला कहानी क्या है सर, अगर फिर से वही एक बार किए तो a, दो बार में a स्क्वायर, तीन बार में a क्यूब, 4, 4 बार में a की पावर 4, तो n की पावर कितना जाएगा, a की पावर n। बेटा ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है, ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है। किसका फॉर्मूला, कि अगर y इक्वल टू ax प्लस बी लिखा है और पावर m लिखा है, तो उसको कितनी बार डिफरेंशिएट करेंगे, उसको m बार डिफरेंशिएट करेंगे, सर n बार डिफरेंशिएट करेंगे। सर ये फॉर्मूला हमारा बनने वाला है। ठीक है, इसमें बेटा केस बनाते हैं, चलो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में बोलते हैं पहला, इफ m और n आपस में क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। m और n आपस में क्या हो जाए, इक्वल, मतलब जहां जहां m है वहां n रख दो बेटा, तो क्या हो जाएगा, बताओ बताओ क्या हो जाएगा सर। तब ये सर ये y1 हो है, तो ये हो जाएगा सर n माइनस का 1 n माइनस का 2 n माइनस का 3 डॉट 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 क्या हो जाएगा सर, n माइनस का मल्टीप्लाई कर दो बेटा, क्या जाएगा माइनस n और प्लस का 1। अब बाहर कितना है सर, ये a x प्लस b के पावर सर n माइनस का n हो जाएगा, और वहां a की पावर n तो था ही। ठीक है सर, यहां से भी ये मिला हमें, ये मिल गया क्या, कि ये तो कैंसिल हो गया n से n, और ये n क्या हो जाएगा, कैंसिल 0, और किसी की पावर 0 की वैल्यू 1, तो बच क्या रहा है, बच क्या रहा है सर, बचा ये हमारा y1 की वैल्यू आ जाएगी क्या सर, ये n माइनस का 1 n माइनस का 2 n माइनस का 3 डॉट डॉट डॉट, सर ये सब खत्म हो गया, यहाँ से 1 बचा, सर 1 बचा, इसका मतलब पहले 2 रहा होगा, इससे पहले क्या रहा होगा सर, 3 रहा होगा। ठीक है, और डॉट डॉट वहाँ क्या इंटू किया बचा, सॉरी a की पावर n।
सर इसकी वैल्यू फिर से हम देख रहे हैं कि ये पूरे टर्म कुछ दिख रहा है सर, क्या दिख रहा है, ये तो हमारा दिख रहा है n फैक्टोरियल दिख रहा है, क्या दिख रहा है n फैक्टोरियल, उधर क्या लिखा है a की पावर n। मतलब सर यहां से ये भी मिल गया कि अगर y इक्वल टू ax प्लस b की पावर m लिखा है, इसको भी डिफरेंशिएट करने पे दो फॉर्मूले बने हैं। पहला जनरली मतलब m क्या हो, छोटा ही मान लो, n क्या हो m से छोटा, डिफरेंशिएट करना तो ये फॉर्मूला लगाएंगे और इक्वल के लिए क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक बेटा, ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बेटा यहां से डिराइव होता है। ठीक है, क्लियर है बेटा इतना? तो अगले फॉर्मूले पे चले, देख लो ध्यान से। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला लेते हैं बेटा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा है, चलो फॉर्मूला नंबर थर्ड। y इक्वल टू क्या लिया हमने, y इक्वल टू लिया e के पावर ax, e के पावर ax। इसको डिफरेंशिएट करते हैं बेटा ना, इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, चलो करते हैं डिफरेंशिएट बेटा। अगर एक बार डिफरेंशिएट करेंगे सर ये y1 हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट सर ये y1, तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर ax का e की पावर ax होता है, जब ax का करेंगे तो a बाहर आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएट करने बेटा यही आएगा। दूसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे सर ये y2 हो जाएगा, a कांस्टेंट था ही, फिर से e की पावर ax का e की पावर ax और फिर से a की आएगा तो इसको क्या कर देगा सर, स्क्वायर कर देगा। ठीक सर, तीसरी बार करेंगे सर ये क्या हो जाएगा y3 और ये क्या हो जाएगा हमारा a क्यूब और ये क्या हो जाएगा e की पावर x। तो सर इसका मतलब ये दिखा, अगर हम yn बार कर रहे हैं, कितनी बार, n बार, देखो एक बार किए तो एक a आया, दो बार किए तो a स्क्वायर, तीन बार किए तो a क्यूब, तो n बार करेंगे तो सर क्या हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। ये बात हो गई। ठीक, अगला बेटा, अगला है यहां से, ठीक, अगला क्या है कि सर एक बार किए तो e की पावर ax सेम, दो बार किए तब भी सेम, तीन बार किए तब भी सेम, तो इसका मतलब n बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, e की पावर ax ही आ जाएगा। इसका मतलब से जो नया फॉर्मूला ये बन रहा है इसका, कि अगर y इक्वल टू e की पावर ax है तो इसको n बार डिफरेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, a की पावर n e की पावर ax आ जाएगा। ठीक है, ये एक तीसरा फॉर्मूला बेटा आपका डिराइव होगा। हाँ, इसमें भी केस बनाते हैं, चलो केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में क्या बोलते हैं, इफ a इक्वल टू 1, इफ a इक्वल टू 1, मतलब जहां जहां बेटा यहाँ पे a है उसको 1 करेंगे, a को 1 करेंगे, बताओ कितना आ जाएगा सर, a को अगर 1 किया तो ये y1 ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 के पावर n, और यहाँ क्या हो जाएगा e 1 इंटू x। इसका मतलब हुआ सर, अब क्वेश्चन क्या चेंज हो जाएगा सर, yn, अच्छा एक मिनट इसको देख लो, 1 के पावर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 के पावर n की वैल्यू सर 1 ही हो जाएगी, और e के पावर x का क्या हो जाएगा, e के पावर x। मतलब सर ये हुआ कि अगर यहाँ देखो ये क्या लिखा था, y इक्वल टू e के पावर x और a को क्या रखें, a को क्या रखें 1, मतलब क्वेश्चन कन्वर्ट क्या हो गया, y इक्वल टू e के पावर x, मतलब e के पावर x को n बार डिफरेंशिएट करोगे तो e के पावर x ही आने वाला है। क्या आने वाला है, e के पावर x ही आने वाला है। ठीक है बेटा, इसी में केस सेकंड बनाते हैं, चलो केस सेकंड, केस सेकंड, इफ a इक्वल टू माइनस का 1, a जहां जहां a है उसको हम क्या कर रहे हैं सर, माइनस का 1 रख रहे हैं। तो बेटा अगर a माइनस रखा आपने, ध्यान से देखो, a माइनस रखा तो क्वेश्चन क्या चेंज होगा हमारा, y क्या बनेगा, ध्यान से देखो, अगर a माइनस रखा हमने तो क्वेश्चन क्या चेंज होगा सर, a को माइनस रखेंगे तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर माइनस x हो जाएगा। ठीक, और इसी का डिफरेंशिएशन सर ये मिला है, तो इसका yn क्या हो जाएगा सर, ये y1 कितना हो जाएगा, yn कितना हो जाएगा, a की जगह -1, मतलब -1 के पावर n और e के पावर -x हो जाएगा, क्योंकि a की वैल्यू -1। इसका मतलब सर कि अगर y इक्वल टू e के पावर -x लिखा है, y इक्वल टू e के पावर -x लिखा है, तो उसका nth डिफरेंशिएशन ये होगा, इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये होगा। ठीक है बेटा, क्लियर है, देख लो, हम सिंपल चीजें बेटा 12th में आपने चीजें पढ़ा था डिफरेंशिएशन, बस उसी को आगे थोड़ा सा एक्सटेंड करके नया नया फॉर्मूला हम लोग बना रहे हैं। ठीक, देख लो,
अगर ये हो गया बेटा तो अगले फॉर्मूले चलो देखो ध्यान से। ठीक, अगला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला थर्ड था, फॉर्मूला नंबर 4, इसको ऐसे करते हैं, फॉर्मूला नंबर 4। अगर y इक्वल टू a के पावर x लिखा है, इसको डिराइव करते हैं। चलो y इक्वल टू a के पावर x लिखा है, इसको हमें क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। इसको क्या करना है, n बार डिफरेंशिएट करना है। अच्छा बेटा एक चीज बताओ मुझे, आप 12th में पढ़े थे सर, अगर y इक्वल टू कुछ ऐसा लिखा है, मान लेते हैं कुछ भी लिखा है, x के पावर 7 लिखा है, x के पावर 7 कुछ भी लिखा है, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, इस y को e के पावर log लगा दें और ये x के पावर 7, क्या ये बातें सेम होती है? बिल्कुल सेम होती है सर, क्योंकि ये हमारा e और log x अगर आपस में कहीं लिखा है, e के पावर log, सॉरी यहाँ पे ऐसे करना था, ब्रैकेट गलत बन गया, ठीक, ये e के पावर, इसको ब्रैकेट में करो, e के पावर log और ब्रैकेट में कुछ लिखा है, मतलब सॉरी e के पावर log और log के बगल में कुछ लिखा है, तो वही टर्म आता है। मतलब y के पावर x के पावर 7 को हम इतना लिखेंगे, ये आपस में हट जाते हैं, ये क्या होते हैं, आपस में हट जाते हैं। हट जाने का मतलब ये है कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, x के पावर 7। अगर ऐसे भी नहीं समझना है तो क्या लिखा हमने, y इक्वल टू x के पावर 7 लिखा है, टेकिंग बोथ साइड log, क्या करते हैं, टेकिंग बोथ साइड log। सर log लेंगे तो सर ये log इधर आ जाएगा log y, और इधर क्या आ जाएगा log x के पावर 7। और दूसरी बात सर आपको ये याद होगा कि सर log को अगर हम उधर भेजते हैं तो जिधर जाता है सबको e के पावर में कर देता है, उधर जाएगा तो क्या कर देगा, सबको e के पावर में कर देगा। मतलब सर ये y इक्वल टू कितना हो जाएगा, e के पावर log x के पावर 7। मतलब ये मिला सर y इक्वल टू x के पावर 7 को हम इतना लिख सकते हैं आराम से। इसका मतलब सर क्वेश्चन जो हमारा y इक्वल टू a के पावर x लिखा है, इसको भी इतना लिख सकते हैं, e के पावर log a के पावर x। ठीक बेटा, देख लो इसको, देख लो, तो बेटा आइए चलते हैं। अब देखो बेटा ध्यान से, क्या लिखा है, y इक्वल टू e की पावर log a की पावर x लिखा है, यही लिखा है ना। इसका मतलब आपको यह भी पता है सर कि log n के पावर n कहीं लिखा होता है तो ये n पहले आता है और log ऐसे हो जाता है। इसका मतलब सर यहाँ पे वो y लिखा है, e लिखा है, और ये देखिए सर ये log लिखा है, ये n का काम कर रहा है ऊपर n, मतलब x पहले आ जाएगा, x log a हो गया, क्या हो गया, x log a। अच्छा सर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, e के पावर log a इंटू का x। अच्छा log a क्या है सर, कांस्टेंट है, log a क्या है, कांस्टेंट है। ये वाला टर्म सर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म जो हमारा है क्या, कांस्टेंट है। अब देखो बेटा ध्यान से, y इक्वल टू e के पावर ax लिखा है, जहां पे a कांस्टेंट है वही चीज लिखा है सर, y इक्वल टू e के पावर एक कांस्टेंट x, y इक्वल टू e के पावर एक कांस्टेंट x वही लिखा है। सर अगर y इक्वल टू e के पावर एक कांस्टेंट इंटू x लिखा है तो इसका जब डिफरेंशिएशन n बार किए थे, जो कांस्टेंट था उसको पावर n कर दिए थे और इसको जैसे का तैसा लिखे थे, तो वही बात हो जाएगा सर। इसका जो n बार डिफरेंशिएशन करेंगे yn, जो कांस्टेंट टर्म है उसको पावर क्या कर देंगे सर n, अब बाकी देखो जैसे का तैसा लिखे थे सर, मतलब फिर से देखो ये जैसे का तैसा लिखा जाएगा। बात क्लियर है बेटा, देख लो क्लियर है, ठीक है। सर ये हमारा कहां गया, जैसे का तैसा लिखा गया था, एक मिनट देख लें बेटा, log a को कर दिया बाहर, जैसे सर ये log a था बेटा, ध्यान देना ये बाहर x है, इसको ऐसे रखना log a इंटू का x, ठीक है, ये लिखा गया है, ठीक। अब ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखेंगे तो क्या हो जाएगा सर, ये y1 आया, क्या है y1, ये क्या हो जाएगा log a की पावर n हो जाएगा, और फिर से सर अब देखो फिर से इसको थोड़ा चेंज करते हैं, इसी x को पहले लिखते हैं, इसी x को क्या करते हैं पहले, सर फिर से ये x log a का काम करेगा और फिर से इसको पावर में कर दें तो yn इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, log a की पावर n चल रहा था, ये क्या हो जाएगा e log a की पावर x, और सर हमें पता है e और log आपस में हट जाता है, मतलब क्या मिला,
y1 की वैल्यू क्या मिल गई, log a के पावर n हो गया, और ये हट के क्या आ जाएगा सर, a के पावर x। मतलब सर मैं नया फॉर्मूला डिराइव हो गया क्या, कि अगर y इक्वल टू क्या था क्वेश्चन, a के पावर x है तो उसका nth डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, log a के पावर n a के पावर x। ठीक बेटा, ये था बेटा यहाँ तक। तो आज के लिए बेटा इतना ही करते हैं, अगली क्लास में आते हैं, अगला और भी फॉर्मूला डिराइव करते हैं। तब तक क्या करना है बेटा, जितने भी फॉर्मूला डिराइव करना है एक बार वीडियो को देखना, उसके बाद बेटा कोशिश करना कि खुद, बहुत ही सिंपल टॉपिक है, आपने देखा है, बस क्या 12th का थोड़ा सा लॉजिक यूज कर रहा है और थोड़ा सा बस स्पेंड कर रहे हैं। 12th में 2 बार डिफरेंशिएट कर देते, यहाँ पे 3 4 कितनी बार करना है बेटा, n बार डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, बस एक बार वीडियो को खुद से देखो, उसके बाद खुद से सॉल्व करो बेटा, बहुत ही सिंपल है, आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक बेटा, ठीक है, तब तक के लिए बेटा जय हिंद।